हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इन वीडियोस के थ्रू हम अपना जो सब्जेक्ट है, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट रहा है, आपकी साइंस बैकग्राउंड है, तो उससे रिलेटेड हम क्या हैं कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चंस रोज़ रिवाइज कर रहे हैं, जो कि 6th 7th 8th क्लास की NCERT से हैं। अगर आप SST स्ट्रीम से भी हैं तो भी आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये कि ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि ये हमको जानने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप एक बार सिर्फ सुन लीजिए, आप अपना रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपके माइंड से कोई भी चीज़ स्लिप ना हो और आपको याद आ जाए उस वक्त। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आज हम न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं कि हमको किन चीज़ों से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इनके सोर्स क्या क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमको किस किस से मिलता है, तो पोटैटो, राइस, पपाया, बाजरा, व्हीट, इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो पल्स, पीस, सोयाबीन, एग, फिश, इन सब से हमको प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो कैरेट, एप्पल, पपाया, ये सब हमारे विटामिन ए के सोर्स हैं। फैट के सोर्स क्या क्या हैं, तो घी, मीट, फिश, ये हमारे फैट के सोर्स हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो लेमन, ऑरेंज, ग्रीन चिली, ये सभी हमारे क्या हैं, विटामिन सी के सोर्स हैं। सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है, तो एग, फिश, सनलाइट एंड मिल्क, ये सब हमारे क्या हैं, विटामिन डी के सोर्स हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इन सोर्सेज को नहीं लेते हैं तो हमको कौन कौन सी डिफिशियंसी हो सकती हैं। इन चीज़ों के अगर डेफिशिएंसी होने से हमको कौन कौन सी डिसीजेज़ हो सकती हैं। ठीक है। और ये पूछ ली जाती हैं कि आप हमें विटामिन ए से होने वाली किसी डिसीज़ का नाम बताइए, और ये NCERT में दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, विटामिन ए से हमको क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब हमारे देखने की क्षमता कम होती है। पुअर विजन, सिम्टम्स क्या क्या हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब इससे आंखों से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, जिससे हमारा क्या है, विजन में कमज़ोरी हो सकती है, पूरा विजन भी जा सकता है, हमको रात में या तो ना दिखाई दे। तो ये सब क्या है, विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन B1 की वजह से बेरी हो जाता है, जिसमें हमारी वीक जो है वो मसल हो जाती हैं और उनमें क्या है, वर्क करने की एनर्जी बहुत कम होती है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। इसमें क्या है, जो भी हमारे मसूड़े हैं उनसे क्या है, खून निकलता है, और क्या है, बहुत अगर उनमें चोट लग जाए हल्की भी तो वो हील नहीं होते हैं जल्दी। ठीक है। इसके बाद क्या है, विटामिन डी से हमें क्या है, रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हमारी जो बोन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और पता है मुड़ने लग जाती हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम की वजह से बोन और जो टीथ हैं वो टूटने लग जाते हैं, वीक हो जाती हैं बोन्स, और जो टीथ हैं वो क्या, टूटने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन से हमें गॉइटर हो जाता है, जिसे हम घेंगा रोग बोलते हैं। इसमें क्या है, जो हमारी नेक में जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या है, सूज जाती हैं। ठीक है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, क्या है, इससे मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चों के अंदर। आयरन की कमी से हमको एनीमिया होता है, जिसकी वजह से हमको क्या है, वीकनेस फील होती है। तो एक बार आप इनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हर्ब श्रब ट्रीज में डिफरेंस क्या है। कहने को तीनों ही प्लांट हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या क्या है ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हर्ब क्या होते हैं, हमारे ग्रीन होते हैं, टेंडर होते हैं, स्टेम जो होता है वो शॉर्ट होगा, बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। कहने का मतलब है ये हरे कलर का होगा। जो इसका स्टेम है वो टेंडर होगा, ये दिखने में थोड़े छोटे होंगे, और इनकी क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। आपने क्या है, जो गार्डन होते हैं उनके चारों ओर एक प्लांटिंग कर दी जाती है, एक बाउंड्री बनाने के लिए। कुछ श्रब्स जो कि क्या है, एक लिमिटेड हाइट के कर दिए जाते हैं, और मतलब उनसे बाउंड्री बना दी जाती है, तो वो हमारी क्या होती है, हर्ब होती हैं। नेक्स्ट है श्रब क्या होती हैं, तो ये क्या होते हैं, इनके जो बेस होता है, ठीक है, जो स्टेम का बेस होता है वहाँ से क्या ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। ठीक है। इनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा हार्ड ज़रूर होता है, लेकिन थिक नहीं होता है। ठीक है। और ट्री क्या होते हैं, ट्री आप जानते हैं हमारे टॉल होते हैं, और उनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती हैं। ठीक है। तो ये हमारे ट्री होते हैं। क्रीपर्स और क्लिम्बर्स क्या होते हैं, तो देखो, क्रीपर्स वो होते हैं जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। वो क्या है, खड़े होके मतलब उग नहीं सकते, तो वो क्या है, ज़मीन पे ऐसे लेट के, मतलब लेटे हुए जो प्लांट्स होते हैं अपनी ब्रांचेस फैलाते हैं, वो हमारे क्रीपर्स होते हैं। क्लिम्बर्स क्या होते हैं, कि किसी के सपोर्ट से क्या है, अपने ब्रांचेस को क्या है, ऊपर ही ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसे आप अमरबेल को जानते होंगे, तो इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। देखिए, रूट क्या है, रूट हमारे जो प्लांट है उसको क्या है, बहुत ज़्यादा टाइटली क्या है, ज़मीन से मतलब जमे रहने के लिए हेल्प करती है। ठीक है। अब रूट 2 टाइप्स की होती है,
टैप रूट एंड फिब्रस रूट। देखिए टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है इस तरीके से और यहाँ से उसकी लेटरल ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी क्या है, टैप रूट। फिब्रस रूट क्या होती है, इसके अंदर ये जो मेन आपकी मेन रूट है ये नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ क्या है, ऐसे ब्रांचिंग ही हो रही होती है, ठीक है, सब में से ब्रांचिंग निकल रही होती है, कोई ऐसी एक मेन रूट नहीं है जिससे निकलेगी, सारियों में से क्या है, ब्रांचेस निकली होती हैं, यहाँ पे मेन रूट नहीं होती है। तो ये होती है हमारी फिब्रस रूट। नेक्स्ट क्या है, स्टेम हमारा किस लिए हेल्पफुल होता है, तो स्टेम क्या है, वाटर को या मिनरल्स को ट्रांसफ़र करने का प्लांट्स के अंदर और लीव्स तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है, तो स्टेम का ये वर्क होता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वाटर साइकिल को। तो देखिए वाटर साइकिल में हमसे पूछ लिया जाता है कि कंडेंसेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, ठीक है, तो ये क्या क्या है, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, वाटर का जो वाष्प बन के उड़ने को हम कहते हैं एवेपोरेशन। अब ये जो वाष्प हुआ पानी है, जो वाष्प होके उड़ा है पानी, वो जब जाके क्या है, बादलों के अंदर जमा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब ये बादल भारी हो जाते हैं, ठीक है, पानी की वजह से, तो क्या है, ये बारिश की फॉर्म में क्या है, वाटर को वापस से रिलीज कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब क्या है, जो ये ज़मीन पे पानी आया तो कुछ पानी क्या है, सरफेस पे क्या है, जो सॉइल है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं परकोलेशन, ठीक है। और कुछ पानी क्या है, जो जैसे जो सॉइल ने एब्जॉर्ब किया पानी, अब क्या है, वो लीव्स के द्वारा, ठीक है, वापस से क्या है, एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। तो जैसे आप ओस को देखते हैं, ठीक है, तो वापस से क्या है, पानी उड़ता है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब किया सॉइल ने पानी, वो लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से क्या है, वापस से इन्वायरमेंट में जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि कब क्या होता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको साइंस के कुछ बेसिक जो भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे, किन किन चीज़ों का क्या क्या मतलब होता है। इसी तरह आप शॉर्ट वीडियोस से क्या है, साइंस का रिवीजन करते रहिए, जिससे कि क्या है, आपकी एक बेसिक नॉलेज बनी रहे। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी भी चाहिए अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो, ठीक है। और आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए। थैंक यू।